रात के सन्नाटे में कुछ आवाज़ें सिर्फ दिल ही सुन सकता है। उन कहानियों को हम लाए हैं जो कभी किसी ने सुनाई नहीं, सिर्फ झेली है। हर सीन, हर साउंड तुम्हारे होश उड़ा देगा। तो तैयार हो जाओ, क्योंकि ये चैनल है डर की अगली मंजिल। और हाँ, अगर जिंदा बच गए तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। रात के 2:15 पर दिल्ली के आउटर रिंग रोड पर एक पुरानी एम्बुलेंस तेज रफ्तार से दौड़ रही थी। ड्राइवर को एक अजीब कॉल आया था। कॉल में टूटी फूटी आवाज थी, जैसे कोई अपनी आखिरी सांसें गिन रहा हो। आवाज ने सिर्फ इतना कहा था, मदद करो, हॉस्पिटल में सब मर चुके हैं, बस मैं बचा हूं। लेकिन इस कॉल की सबसे डरावनी बात यह थी कि ये उसी हॉस्पिटल से आई थी जो 10 साल पहले जलकर खाक हो चुका था। शहर के लोग इस जगह को सिटी हॉस्पिटल के नाम से जानते थे। 2015 में एक भयानक आग ने पूरे हॉस्पिटल को निगल लिया था। उस दिन ऑपरेशन थिएटर में आग लगी और देखते ही देखते 32 मरीज और 60 डॉक्टर जिंदा जलकर राख बन गए। तब से इस जगह को शापित माना जाने लगा। नगर निगम तक ने इसे गिराने से मना कर दिया। कहते थे, जो भी इसके अंदर गया वो वापस नहीं आया। 2:40 पर एम्बुलेंस हॉस्पिटल के टूटे गेट के पास पहुंची। लोहे का गेट जंग से भरा था और ऊपर का पुराना बोर्ड हवा के साथ हिलते हुए कर्कश आवाज कर रहा था। अंदर अंधेरा था और टूटी हुई खिड़कियों से आती चांद की हल्की रोशनी दीवारों पर अजीब सा माहौल बना रही थी। जैसे ही कदम अंदर पड़े, जले हुए मांस की गंध ने हवा को भारी बना दिया। दीवारें काली राख से ढकी थीं। कोनों में जंग लगी स्ट्रेचर और टूटी व्हील चेयरें ऐसे पड़ी थीं जैसे सालों से किसी ने उन्हें छुआ तक ना हो। कॉरिडोर से अचानक ठंडी हवा का झोंका आया, इतनी ठंडी कि सांस से धुआं निकलने लगा। एक वार्ड के भीतर टूटी खिड़कियों से आती रोशनी में फर्श पर खून से लिखा था, वो अब भी ऑपरेशन चाहती है। अगले ही पल कॉरिडोर में बंधे जले हुए मरीज हिलने लगे। उनके शरीर से राख झर रही थी और आंखों की जगह गहरा काला धुआं निकल रहा था। हर कदम के साथ हॉस्पिटल का अंधेरा और भारी होता गया। एक कमरे का दरवाजा अपने आप खुला। अंदर ऑपरेशन थिएटर था। वहां एक महिला डॉक्टर खड़ी थी, सफेद कोट में, लेकिन उसका चेहरा आधा जल चुका था। उसके हाथ में एक खून से टपकता हुआ ऑपरेशन नाइफ था और उसकी मौजूदगी से पूरा कमरा ठंडा पड़ गया। कुछ ही पलों बाद बाहर गूंज उठी चीखें। हॉस्पिटल के हर कोने में जैसे मौत नाच रही थी। सुबह जब पुलिस पहुंची तो अंदर से सिर्फ एक पुराना मोबाइल मिला जिसमें आखिरी रिकॉर्डिंग थी, अगर कोई ये सुने तो कभी इस हॉस्पिटल मत आना। वो अब भी यहां ऑपरेशन करती है और उसका मरीज कभी बाहर नहीं निकलता। सुबह की हल्की रोशनी उस खंडहर बन चुके सिटी हॉस्पिटल की टूटी खिड़कियों से अंदर घुस रही थी। पुलिस के लोग मोबाइल की रिकॉर्डिंग बार बार सुन रहे थे, लेकिन उन्हें अंदर कोई इंसान नहीं मिला। कमरे खाली थे, फर्श पर सिर्फ राख और पुराने खून के दाग थे। लेकिन पुलिस को एक बात अजीब लगी, हॉस्पिटल के अंदर उनकी अपनी परछाइयां नहीं बन रही थी। जांच के लिए एक टीम को पूरे हॉस्पिटल में भेजा गया। जैसे ही वो लोग ऑपरेशन थिएटर के पास पहुंचे, हवा अचानक ठंडी हो गई। दीवार पर एक अजीब सा निशान उभर आया, जैसे किसी ने अंदर से दीवार पर खून से हाथ मारा हो। उस हाथ के निशान के नीचे राख का एक ढेर रखा था और उस राख से जैसे किसी का नाम फुसफुसाने की आवाज आ रही थी। अंदर और आगे बढ़ते हुए एक कमरे में टेबल पर एक पुरानी फाइल मिली। फाइल का कवर काला हो चुका था, लेकिन अंदर के पन्ने बिल्कुल साफ थे। हर पन्ने पर एक मरीज का नाम, उनकी बीमारी और आखिरी शब्द लिखे थे। सबसे डरावनी बात यह थी, आखिरी पेज पर आज की तारीख थी और उसमें 3 नए नाम लिखे थे, 2 पुलिस वालों के और एक उस रिपोर्टर का जो इस खबर को कवर करने आया था। धीरे धीरे हॉस्पिटल में मौजूद हर इंसान ने महसूस किया कि बाहर का रास्ता गायब हो चुका है। जो गेट से अंदर आए थे, अब वहां सिर्फ ईंट की दीवार थी। हॉल में अंधेरा घिरने लगा और अंधेरे के बीच दूर से स्ट्रेचर के पहियों की चरमराहट सुनाई दी।
स्ट्रेचर धीरे धीरे उनकी तरफ आ रहा था, लेकिन उस पर कोई मरीज नहीं था, बल्कि लोहे की बेल्टें बंधी थी, जैसे किसी को बांधने की तैयारी हो। अचानक हवा में जलते मांस की गंध भर गई। छत से काला धुआं लटकने लगा और उस धुएं से वही महिला डॉक्टर उतरी। उसकी आंखें अब बिल्कुल सफेद थीं और हाथ में वही खून से टपकता ऑपरेशन नाइफ। उसने बिना आवाज के स्ट्रेचर पर पड़े खाली बंधन की तरफ इशारा किया और अगले ही पल पुलिस वालों के शरीर हवा में खींचते हुए उस पर जा गिरे। सारी लाइट्स अपने आप बंद हो गईं। सिर्फ ऑपरेशन थिएटर के दरवाजे से आती हल्की लाल रोशनी दिख रही थी। उसके बाद जो हुआ उसकी कोई आवाज बाहर नहीं गई। कहते हैं उस दिन के बाद से सिटी हॉस्पिटल में एक नई रिकॉर्डिंग जुड़ गई है, जिसमें चीखते हुए कोई कहता है, अगर कोई ये सुने तो हमारी मदद करो, हम अभी भी अंदर हैं और वो हमें छोड़ने वाली नहीं। कहते हैं उस नई रिकॉर्डिंग के बाद सिटी हॉस्पिटल में कोई दोबारा नहीं गया, लेकिन कुछ महीनों बाद एक अजीब घटना ने सबको हिला दिया। शहर के अलग अलग हिस्सों में लापता लोगों की रिपोर्ट बढ़ने लगी। हर लापता शख्स का आखिरी लोकेशन एक ही जगह दिखाता था, सिटी हॉस्पिटल। पुलिस ने कई बार वहां जाने की कोशिश की, लेकिन हॉस्पिटल तक पहुंचते ही उनकी गाड़ियों के इंजन बंद हो जाते। कमरे में रखे कैमरों की बैटरियां खत्म हो जाती और घड़ी की सुइयां रुक जाती, जैसे वो जगह समय के बाहर हो। एक रात शहर में लगातार 3 एम्बुलेंस गायब हो गई। जीपीएस पर आखिरी सिग्नल हॉस्पिटल के अंदर से आया। अगली सुबह नगर निगम की एक टीम ने डरते डरते अंदर जाने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही उन्होंने गेट पार किया, उनकी आवाजें रेडियो से आना बंद हो गई। अंदर का माहौल पहले से भी ज्यादा सड़ान से भरा था। दीवारों पर ताजा खून की धारियां बह रही थीं और हर कॉरिडोर के अंत में एक ही चीज थी, एक पुराना स्ट्रेचर जिस पर लोहे की बेल्टें लगी थी। टीम का एक सदस्य अमर बाकी से आगे बढ़ा। उसने एक वार्ड का दरवाजा खोला। अंदर जमीन पर राख का ढेर था और उस राख के ऊपर एक इंसान का आधा चेहरा पड़ा था, जैसे किसी ने उसे बीच से काटकर जला दिया हो। उसकी आंखें अब भी हिल रही थी, जैसे वो कुछ देख रही हो जो बाकी किसी को नहीं दिख रहा। अचानक पूरे हॉस्पिटल में एक साथ लाइट जल उठी। हर कमरे की खिड़की से जली हुई आकृतियां बाहर झांकने लगी और एक ठंडी खुरदरी आवाज गूंजने लगी, हर इंसान यहां मरीज बनकर आएगा और यहीं रहेगा। टीम भागने लगी, लेकिन बाहर जाने का रास्ता गायब था। गेट की जगह अब एक लंबा अंधेरा कॉरिडोर था जो धीरे धीरे ऑपरेशन थिएटर की ओर जाता था। उनके पैरों के नीचे की जमीन गीली थी, लेकिन जब टॉर्च की रोशनी नीचे पड़ी तो वो पानी नहीं था, वो खून था। कॉरिडोर के अंत में वही महिला डॉक्टर खड़ी थी। अब उसका शरीर आधा कंकाल बन चुका था, लेकिन चेहरे पर वही जली हुई चमड़ी लटक रही थी। उसके पीछे स्ट्रेचर पर कोई हिल रहा था। वो टीम का ही एक सदस्य था, जिसका सीना चीर कर खुला था और अंदर काला धुआं भर रहा था। एक एक कर सबको स्ट्रेचर पर बांधा गया और जैसे ही ऑपरेशन शुरू हुआ, कमरा पूरी तरह अंधेरे में डूब गया। बस दूर से मशीनों की बीप बीप और इंसानों की चीख सुनाई देती रही। सुबह हॉस्पिटल फिर से खाली मिला, लेकिन इस बार बाहर गेट पर खून से लिखा था, हम सब अब यहीं हैं, अगला नंबर तुम्हारा है।